सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोरोना के हवाले से इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया उस पर कुछ लोगों को शदीद एतराज़ है और वो तनकीद कर रहे हैं। आपको उनके एतराज़ की समझ आ रही है, उनकी तनकीद की समझ आ रही है? मुझे नहीं आई, ज़रा मुझे भी समझाइए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज जो मैंने एक यहाँ पे एक वो है जिसको मौलाना कहना भी मैं तौहीन समझता हूँ, जो एक बहुत बड़ा वो जुलूस लेके जैसे कश्मीरियों की मूवमेंट इस स्ट्रगल पे थी, तो एक धरना देने इस्लामाबाद में आया था और सारे के सारे कश्मीर कॉज का बेड़ा गर्क करके उस शख्स से रख दिया था। आज मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था आप ही के चैनल्स पे, जहाँ वो कह रहा था कि मुल्क को एक फोर्स के हवाले नहीं किया जाता। इसको कुछ अक्ल है इन लोगों को? ये जो अपोजिशन लीडर आया है वहाँ से इंडिया अपना भाग के लंदन से, जहाँ ये बैठे हुए थे और सारी दौलत पाकिस्तान की उठा के वहाँ पे ले गए हैं, तो इन किस्म के जो लोग हैं उनको चाहिए तो ये है कि वो बजाय इसके कि हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करें और उस पर सियासत ना करें। जैसे ये मैंने आपको कहा एक स्टेटमेंट उस वो शख्स की आई है जिसको मैं क्या कहूँ, किस नाम से याद करूँ, उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, कि मुल्क को एक फ़ोर्स के हवाले नहीं किया जा सकता। ये जो अपनी अपनी जो दुकानें चमका रहे हैं, इस वक्त खुदा के वास्ते दुकानें चमकाने का टाइम नहीं है। अगर आपको मुल्क का दर्द है, और मुल्क का दर्द भी छोड़ दीजिए, अगर आपको मुल्क के अवाम का दर्द है, अगर आपको इंसानियत का दर्द है, अगर आपको लोगों का दर्द है, अगर आपको मज़दूरों का दर्द है, अगर आपको गरीब अवाम का दर्द है, तो बाहर आके ये कहें कि जी हम हुकूमत जो कर रही है वो करने दें, हम कल उस पर तनकीद करेंगे। आज हम इतना ऑफ़र करते हैं, इतने पैसे देते हैं, इतने राशन देते हैं, इतने हम मेडिकल किट्स देते हैं, इतने हम डॉक्टरों के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ तो इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपको फोर फ्रंट में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और आज वो डोनेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के फंड में डोनेशन कर रहे हैं। ये जो इस किस्म के लोग हैं, जो कोई लंदन भागे हुए हैं, कोई जो है वहाँ पे जाके अपना किसी कुछ चेहरों के पीछे छुप जाते हैं, कोई लॉकडाउन को तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त इशू लॉकडाउन का नहीं है, इस वक्त इशू कर्फ्यू का नहीं है। इस वक्त जो इशू पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि वो लोग जो ठीक है, सेहतमंद हैं, वो किस तरह अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। जो हुकूमत बार बार कह रही है कि आप घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क इस्तेमाल करें, आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, और उसके साथ साथ उन मरीज़ों का है जिनको अस्पताल की तरफ रेफ़र किया जा रहा है, या जो अस्पताल में जाके अंडर ट्रीटमेंट हैं, या उस तिब्बी अमले का है जिसको आप खड़े होकर जितना सलूट करें, जितना क्रेडिट दें, जितना उनकी तारीफ़ करें वो कम है। उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ये जो दुकानें चमका रहे हैं ये तो आज एक्सपोज हो रहे हैं। फ़िज़ा इनको एक्सपोज करें, इनके गंदे चेहरे जो है ना, गलीज़ चेहरे, जो ये करप्शन करके इन्होंने इस मुल्क की दौलत बनाई है, जो इन्होंने लूटा है इस मुल्क को। अगर आज अब आप चला लेना मेट्रो, और मेट्रो के अंदर लगा दे वेंटिलेटर, मेट्रो का जो जहाँ पे मेट्रो का ड्राइवर का सीट है ना, उससे किसी मरीज को लगा दे। तमाम अस्पतालों का जो फंड था इस शख्स ने वो तमाम का तमाम मेट्रो के अंदर डाल दिया, या ये ग्रीन, और आज अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हो रही हैं, उसके ऊपर अगर कोई हुकूमत कुछ करने की कोशिश कर रही है, और वो कोशिश ये कर रही है, मेरे से ताल्लुक़ नहीं है कि हुकूमत किसकी है, पीटीआई की है कि पाकिस्तान सिंध में पीपल्स पार्टी की है। दोनों हुकूमतें, जहाँ भी जो हुकूमत है, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, फेडरल में, अगर वो कुछ इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एफ़र्ट तो ये होनी चाहिए कि आप उन इक़दामात को पब्लिक अवेयरनेस के ज़रिए उन इक़दामात की को तक़वियत दे, उन इक़दामात की तशरीह करे, उन इक़दामात को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में इम्प्लीमेंट कराएं, अगर आपकी जमात है तो जमात के अंदर इम्प्लीमेंट कराएं, अगर आपका किसी और सर्कल में इन्फ्लुएंस है तो उधर इम्प्लीमेंट है। यहाँ तो एक अजीब किस्म की फ़िज़ा इन्होंने कायम की है। कभी कहते हैं कि ये वो जो लंदन से वापस जो शख्स आया है, वो हेड पहन के जेम्स बॉन्ड जो बन के फिरता था, वो कहता है कि जी हुकूमत जो है वो तहकीकात करके बताया कि जी कितनी टेस्टिंग की है।
یہ تحقیقات کر کے بتانے کا ٹائم ہے ٹیسٹنگ کتنی کی ہے. یہ اس وقت پاسبلٹی ہے کہ آپ یہ جو بے وقوف قسم کے نااہل قسم کے جو آپ نے پیدا کیے ہیں لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کی ان باتوں سے آپ کو ان کے اندر کا اور ان کے سامنے کا جو بغض ہے وہ نظر آ رہا ہے. حکومتیں جو بھی کر رہی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی جہاں پہ صاحب ایسے آپس کی بات ہے کہتے ہیں کہ جو سمجھدار شخص ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ بندہ سولوشن کی بات کرتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں تو سارے کر لیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ادھر ادھر کی باتیں سارے کر لیتے ہیں, سولوشن کی بات وہ کرتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کہتا ہے چلے جی ہوا اب سولوشن کیا, اب آگے چلتے ہیں. یہ لوگ تنقید کیے جا رہے ہیں یہاں سے آیا کرونا وہاں سے آیا, ان کا بس رہے تو کرونا کا بھی کوئی نہ کوئی فرقہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ کرونا کیا ہے, اس پہ بھی مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. ارے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ویکسین کیسے بنے گی, اس کا علاج کیا ہوگا, دنیا کہاں پہنچی ہم کہاں پہنچے ہوئے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تو دنیا شمال میں ہوتی ہے, ہم جنوب میں ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا آپ ایک چیز کو تو غور کریں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی میڈیکل سائنس یا سیٹلائٹ سائنس سے لے کے میڈیکل سائنس, زرعی سائنس, خلائی تحقیقات کوئی چیز گن لیں, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر تصور کرتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے, آج چائنا اس کو وینٹیلیٹر بھیج رہا ہے, آج رشیا اس کو سامان بھیج رہا ہے. یعنی امریکہ کے اندر بھی فیسلٹیز نہیں ہیں تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہے اس میں آپ کو جو اویلیبل چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی ہیں, یا جو چائنا جو آپ کو چیزیں ڈونیٹ کر رہا ہے یا جو چیزیں وہ لے کے آ رہا ہے اس کے ذریعے اپنا کام چلائے. تو میرا صرف ایک جو ون لائنر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام لیڈر جو بھی آپ کے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ کہ وہ جو حکومتیں ہیں ان کی ایفرٹ کو سپورٹ کریں, اور سپورٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے ممبرز کو, اپنے محلے کے ممبرز کو, اپنی کمیونٹی کے ممبرز کو, اپنی آرگنائزیشن کے ممبرز کو یہ ایڈوکیٹ کریں کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو اس کا عام آدمی کی زندگی میں کیومولیٹو ایفیکٹ کیا ہوگا اور کس طرح آپ اس بیماری سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے, بجائے کہ اس وقت آپ تحقیقات کی بات کرنا شروع کر دیں, بجائے کہ آپ اس وقت کہنے یہ شروع کر دیں کہ جی ملک کو ایک شخص کی فورس کے حوالے نہیں. اس شخص کی عقل تو دیکھیں نا, یہ جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ شخص جو الیکٹڈ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو شرم آنی چاہیے یار, کچھ تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو. کیا شرم کے سارے راستے یہ بھول گئے؟ اس وقت یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں, عوام کی جانوں سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں. حکومت کے بجائے کہ آپ ان ہسپتال کے عملے کی جو ایفرٹ ہے ان کو تقویت دیں, آپ اپنی دکانیں چمکانے, یہ دکانیں چمکانے کا ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں جو یہ وبا آئی ہے یہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. یعنی اگر پرنس چارلس کو بھی یہ اپنا کرونا ہو سکتا ہے اور بورس جانسن کو بھی ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سب کو کندھے سے کندھا ملا کے باقی نا کرونا نہیں دیکھ رہا کہ کون حکومت میں, کون اپوزیشن میں ہے, کون کس پارٹی میں ہے. مختلف بالکل پارٹیوں کا اس وقت ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کو بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی, بڑی مطلب سمجھ بوجھ رکھنے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ کچھ لوگ عمران خان سے ان باتوں کی توقع کر رہے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سربراہان کریں. اب جب ہمارا ملک کی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے ہی نہیں تو ہمارا وزیر اعظم ان کنٹریز کے, ان ممالک کے سربراہان کی طرح کیسے باتیں کریں؟ میں دیکھیے ہو کیا رہا ہے اس وقت, اٹلی کی اپنا ٹرکی کی مثال لے لیجیے آپ. ٹرکی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ انٹینسو کیئر بیڈ کی کوئی کمی ہے, نہ ہمارے پاس دوائیوں کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس فوڈ کی کمی ہے, لیکن ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم فیکٹریوں کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ جاری رکھیں گے اور ہم اس کے لیے جو ہمیں پریکاشنز لینی ہے وہ پریکاشنز ہم لیں گے. یعنی وہاں پہ کوئی 92 غالباً ڈیتھس ہوئی ہیں اور 5968 کیسز ہیں ٹرکی کے اندر اس وقت جو کرونا کے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو چیزیں کرنے کی کوشش ابھی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو وہ ان کی اشیاء ضرورت کا سامان بھی پہنچتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ کی میڈیکل فیسلٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوتی رہے.
आपको जो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनकी सप्लाई भी इंश्योर होती रहे, और उसके साथ साथ आम आदमी के लिए कारोबार ज़िंदगी चलाने की भी कोशिश की जाती रहे। जैसे अभी कल कोई कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज अनाउंस होगा, या गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रही है, वो कह रही है कि ये आप अपने बिजली के बिल ना जमा कराएं, 3 महीने बाद जमा करा दें। तो ये वो तमाम और इसके साथ साथ बेताशा और इक़दाम जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे कल अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप जो है 12 बजे से 3 बजे तक ना निकलें, या अगर आपके इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये कहा है कि लोग जुमे की नमाज जो है वो घरों के अंदर पढ़ें, तो ये तमाम चीज़ें हैं ना जिसको एक तो हुकूमत की तरफ से तो उन चीज़ों की अनाउंसमेंट होनी है या वो पॉलिसी सामने आनी है, लेकिन उसके अंदर जब उसके इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर पे आप जाएंगे तो उसमें मुख्तलिफ लोगों के काम आ जाते हैं। मुख्तलिफ और लोग हैं जो आपके समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल हेड हैं या वर्कर हैं। उन्होंने ये कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को एक कॉमन तरीके से अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्लीमेंट करा के एक माहौल ऐसा बनाएं जहाँ पे ये चीज़ हो सके कि आपका जो कारोबार ज़िंदगी चलाने की कोशिश की जा रही है वो भी चले, और उसके साथ साथ आपका जो मेडिकल के वो अपना आपके ट्रीटमेंट के तरीक़ाकार से जो चीज़ें हैं वो भी हों। और मुझे लगता है कि यही इस वक्त जो है गवर्नमेंट की कोशिश है। और जब इसको मैं कंपेयर कर, आप देखिए इंडिया में वो नरेंद्र मोदी, वो सबसे बड़ा दुनिया के जो दहशतगर्द है, वो टेलीविज़न चैनल पे आया और उसने कहा जी कल से कर्फ्यू है, लॉकडाउन ख़त्म। यानी वहाँ पे अब दुनिया के जो जरीदे हैं वो इस चीज़ को तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हुई जिसमें लाखों करोड़ के करीब मज़दूर जो हैं वो अपने घरों को जाने के लिए उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, पैदल चल पड़े, और पैदल चलते चलते बहुत बेताशा लोग थे जिनकी हाईवेज़ पर डेथ हो गई। तो अगर इसी सिनेरियो को आप पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करते तो यहाँ पे इन्होंने तो ये जो आज जो लीडर आपके चीख रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर के जी ये नहीं होना, वो तो उन्होंने तो पता नहीं क्या पूरे पाकिस्तान में क्या हाल कर देना था हुकूमत का भी और बाकी लोगों का भी। तो जिस तरह मैं होना ये चाहिए कि हमें इस वक्त नेशनल यूनिटी नज़र आनी चाहिए, एक टॉप लेवल पे जो है एक कोलैबोरेशन नज़र आनी चाहिए, और इसके अंदर हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपोजिशन को फोल्ड में ले और उनको साथ लेके चले। सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिशन ही हुकूमत के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन आपने जब एक कंबाइंड मैसेज देना है, एक दुनिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक यूनिसम का, एक आपस में मेल जोल का मैसेज देना है, तो उसमें हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। ये ना हो कि अगर कोई इजलास हो रहा हो और उसमें अपोजिशन कुछ कहने की कोशिश कर रही हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ से उठ के चले जाएँ, जो एक बड़ी गलत बात है और एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह अगर इस तरह जिस तरह चीज़ें जा रही हैं उनको एक तमाम चीज़ों को एक पॉलिसी के तहत, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत हैंडल करते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो हालात नहीं होंगे जो इस वक्त आपको दुनिया में या यूरोप में या बाकी ममालिक के अंदर नज़र आ रहे। देखिए ना, चाइना ने भी तो किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सूबा जहाँ पे हुआ था उसको बंद कर दिया और उस सूबे के अंदर उन्होंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जो ज़रूरी थी मेडिकल के हिसाब से भी और लोगों की ज़िंदगी के हिसाब से भी। और आज चाइना जो है वो वेंटिलेटर दुनिया को सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने पता नहीं कितने हज़ार वेंटिलेटर का ऑर्डर जो है वो चाइना के पास प्लेस किया, उनके पास इतने ऑर्डर चले गए। आखिरी 2 मिनट है, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, ये चीजें आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अहम बात की कि ठीक है चाइना की आपने एग्जांपल दी, अब हमारे सामने एग्जांपल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।